हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का विज्ञान का सेकंड क्लास। इसका आपका फर्स्ट क्लास हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। जितने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के क्लास हैं सभी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में पिन किए हुए मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जाइए वहाँ से देखिए, समझिए और कोई भी डाउट हो तुरंत आप हमसे संपर्क करिए। यहाँ पे हम लोग आज 2013 से लेकर 21 तक जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पे आपको बैक टू बैक हर क्लास मिल रहा है और बहुत जल्द ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपका 25 में 25 आए तो आपको हर क्लास को कंटिन्यू देखना होगा और मैं आपको प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको ग्रुप में दूंगा। आपको मैं व्हाट्सएप भी करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से ज्वाइन भी हो सकते हैं। मैं सॉल्व पेपर को, अनसॉल्व को भी सॉल्व कराऊंगा। जो आपके समझ में नहीं आएगा वो भी कहीं ना कहीं मैं आपको समझाऊंगा। हम मिलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका आज का पहला क्वेश्चन है, यानी 51 प्रश्न है। 50 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि समय का मात्रक क्या होगा। समय का मात्रक यहाँ पूछा गया आपसे। अगर समय के मात्रक की बात करें तो इसमें आपका क्या होगा, सेकंड होगा, जूल होगा, आयतन होगा या फिर किलोग्राम होगा। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मान लो आपको 1 घंटा, ठीक है, आपका 1 घंटा कब बनेगा, आपका 1 घंटा कब बनेगा, सेकंड से आपका बनेगा मिनट, ठीक, सेकंड से आपका बनेगा मिनट है, मिनट के बाद तब आपका बनेगा घंटा। यानी समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक आपका हो जाएगा सेकंड है। क्लियर, क्योंकि सेकंड से ही आपका समय बनता है, घंटा बनता है, तो यानी समय का मात्रक आपका सेकंड है। आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे है, कहा गया है कि कोण का मात्रक क्या होगा। कोण का मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होता है आप पहले ये जान लीजिए। मात्रक वो होता है जो सबसे छोटी चीज़ होती है। यानी अगर मान लो जैसे कि सेकंड से ही आपका घंटा बनता है, ठीक है, तो यानी अब यहाँ पे पूछा गया आपसे कोण, ठीक है, कोण का मात्रक क्या होगा। कोण का मात्रक आपका हो जाएगा रेडियन। रेडियन से ही आपका कोण बनता है। क्लियर, आपका इस मुद्दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपके शब्द होते हैं, ठीक है, जो आपके शब्द होते हैं, शब्द आपके किससे बनते हैं, शब्द आपके स्वर व्यंजन से मिलकर तब आपका एक शब्द बनता है, ठीक है, अक्षर से मिलके तब आपका शब्द होता है। इसी प्रकार यहाँ पे कहा गया है 53, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है, ठीक है, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, घन मीटर, मीटर, वर्ग मीटर या फिर किलोमीटर। यहाँ पे आपका है 53, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा वर्ग मीटर। यानी आपका इसमें सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नए प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे कि कुछ पुराने प्रश्न भी, बस आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को देखना है। जैसे यहाँ पे आपका है कि वृत्ताकार गति का उदाहरण क्या है। वृत्ताकार गति का उदाहरण यहाँ पूछा गया है। इसमें आपका ट्रेन की गति या फिर आपका तितली की गति, वृत्ताकार, ये चीज़ आपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सितारे के तार की गति या फिर घड़ी की सुई की गति, वृत्ताकार कहा गया है। तो वृत्ताकार में आपका क्या होगा, तो इन देखिए पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर आपका वृत्ताकार क्या होता है, ठीक है। वृत्त और वृत्ताकार क्या होता है, तो इन चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा, तभी आप आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, वरना कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाएंगे। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका वृत्ताकार पूछा गया है, तो वृत्ताकार में आपका हो जाएगा सबसे पहले, इसमें आपका हो जाएगा दा वाला, यानी घड़ी की सुई की गति क्या होगा, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए वृत्ताकार आपका क्या चलता है, ठीक है, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की गति, वृत्ताकार क्लॉकवाइज है, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि तितली और मधुमक्खी कुछ गति कैसी होती है। यानी
तितली और मधुमक्खी की गति, ठीक है, कैसी होती है? कंपन होती है, घूर्णन होती है, आ और बा दोनों, या फिर सरल रेखीय गति होती है। यहाँ पे आपसे तितली और मधुमक्खी के बारे में पूछा गया है, इसका भी आंसर आपको देना होगा। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट, इसमें आपका, ठीक है, कंपन नहीं होगा। एक मिनट, इसमें आपका ना कंपन होगा, ठीक है, ना इसमें आपका होगा घूर्णन, और ना इसमें, ठीक है, आपका होगा सरल रेखीय गति, यानी आपका इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, यानी इसमें से आपका कोई भी नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पेशीय बल का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? पेशीय बल की बात यहाँ की जा रही है। बोझ उठाना, साइकिल चलाना, पेड़ से सेब गिरना, या फिर कुएं से पानी खींचना। पेशीय बल की बात यहाँ की जा रही है। इसमें आपका सेब से पेड़ गिरना क्या होगा? इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही होगा, सेब से पेड़ गिरना। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, घर्षण में वृद्धि होती है, घर्षण में वृद्धि होती है, घर्षण में वृद्धि होती है, यानी घर्षण में वृद्धि आपका कब होता है? अगर मान लो हम लोग, मान लो कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर मान लो साइकिल, जो साइकिल का पहिया घूमता है, अगर हम उसमें तेल या फिर ग्रीस वगैरह लगाते हैं तो घर्षण उसमें कम होता है। ठीक है, घर्षण कम होता है। अगर हम लोग बेरिंग का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो घर्षण की शक्ति होती है वह कम होता है। लेकिन अगर वही चीज़ खुरदरा रहेगा तो कहीं ना कहीं घर्षण बहुत अधिक होगा, यानी इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम सबके लाइफ में आती हैं और आप लोग देखते भी हो, यूज भी करते हो। उपग्रह की गति को कहते हैं, उपग्रह की गति को क्या कहते हैं? कक्षीय गति, घूर्णन गति, रेखीय गति, या फिर कंपन गति। उपग्रह की गति की बात यहाँ की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा कक्षीय गति। आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बल बराबर क्या होगा? यानी एफ, यानी फोर्स। ठीक है, फोर्स का फार्मूला क्या होगा? बल बराबर क्या होगा? बल को हम लोग फोर्स भी कहते हैं इंग्लिश में, यानी एफ। इसमें आपका हो जाएगा एफ बराबर एम ए। क्या होगा? एफ बराबर एम ए, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई क्या होती है? अर्ग होती है, डाइन होती है, वाट होता है, या फिर आपका होगा कैलोरी। इसमें आपका क्या होगा? बल की इकाई की बात यहाँ की जा रही है, तो बल की इकाई आपका डाइन, यानी बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछा गया आपसे 61 की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है न्यूटन के नियम के बारे में। इन सब क्वेश्चन को आपको याद करना होगा, नोट भी आप लोग इसको कर सकते हो। क्लियर? ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं और इन चीज़ों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 61 यहाँ आपसे कहा गया है कि न्यूटन का गति संबंधित कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, आपको सिर्फ इतना जानना है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपका कौन सा है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, या फिर आपका तृतीय नियम, या इनमें से कोई नहीं। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की बात यहाँ की जा रही है। जो आगे लिखा है उसको आपको ध्यान नहीं देना है। क्रिया प्रतिक्रिया की बात करें, जहाँ पे आपका क्रिया प्रतिक्रिया आएगा वहाँ पे तुरंत आपका न्यूटन का तृतीय नियम लग जाएगा। ठीक है, तुरंत आपका न्यूटन का तृतीय नियम लग जाएगा। स्कूल की घंटी का बजना
किस प्रकार की गति है? स्कूल की घंटी का बजना किस प्रकार का गति है? कंपन गति, घूर्णन गति, आ और बा दोनों, या फिर सरल रेखीय गति। 62 की बात कर लें हम यहाँ पर, यहाँ घंटी की बात की जा रही है। तो जब घंटी बजती है स्कूल में, उसमें आपका घूर्णन गति आएगा, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आपने देखा कि घर्षण सबसे अधिक कैसे होता है। अब यहाँ पे आपको घर्षण को कम करना है, ठीक है। घर्षण को आप लोग कैसे कम कर सकते हो? बेरिंग की प्रयोग से, ठीक है, पॉलिश मार के, ग्रीस तेल लगा के, मोबिल लगा के, ठीक है, इन सब चीज़ों कहीं ना कहीं घर्षण को कम किया जा सकता है, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है 64। कहा गया है कि किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल क्या कहलाती है? बल होगा, या फिर आपका चाल होगा, गति होगा, या घर्षण होगा। इन चारों में से आपका कौन सा होगा? 64 की बात कर लें, 64 में आपका हो जाएगा 64 क्लियर। 64 में आपका क्या होगा? क्या कहा गया है? सही है, ठीक है। इसमें आपका आ यानी असमान, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे जो आपका विकल्प है, विकल्प में आपका मिस्टेक है, यहाँ आप लिख लीजिएगा असमान चाल। क्या होगा? असमान चाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। असमान चाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका असमान चाल हो जाएगा, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए जो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन दिए गए हैं तत्कालिक चाल, औसत चाल, या असमान चाल, या एक समान चाल, क्लियर। तो इसमें आपका असमान चाल हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्लियर। नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो चाल क्या होगा? आपका असमान चाल हो जाएगा। पदार्थ, पदार्थ हुआ है जिसमें आपका क्या होगा? भार आयतन दोनों होता है, या बस केवल भार होता है, केवल आयतन होता है, भार हो किंतु आयतन ना हो। इसमें तो ये क्या होगा? आपका पदार्थ की बात यहाँ पे की जा रही है। पदार्थ हुआ है जिसमें भार एवं आयतन दोनों होता है, क्लियर। पदार्थ में भार और आयतन दोनों होता है। जो आपका फ़ोन है, फ़ोन आप उसे पदार्थ मान सकते हो, उसमें भार और आयतन, ठीक है, दोनों है, क्लियर है। तो पदार्थ वही होगा जिसमें भार और आयतन आपको दोनों देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? लकड़ी, लोहा, या फिर विद्युत, या फिर जल पदार्थ नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आप देखिए, जो ठीक है आपका विद्युत है, ठीक है, यानी आपका जो करंट है, करंट, वह आपका पदार्थ के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि उसका कोई आयतन आकार निश्चित नहीं होता है। उसका आयतन आकार होता ही नहीं है, निश्चित की बात छोड़ो। लेकिन जो जल होता है, लकड़ी होता है, लोहा होता है, इन सब का आयतन और आकृत होता है। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। परमाणु का कौन सा भाग आवेश रहित होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, या उपयुक्त सभी। परमाणु का कौन सा भाग आवेश रहित होता है, ये आपसे पूछा गया है। 67 की बात करें, इसमें आपका न्यूट्रॉन यानी आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक है? जल, सोना, पीतल, या उपरोक्त सभी। आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका यौगिक के अंतर्गत आएगा। 68 की बात करें, 68 में आपका जल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और सोना और पीतल यह आपका पदार्थ के अंतर्गत आता है। जस्ट यहाँ पे आपका है कि पदार्थ की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। कुछ नहीं होता है, यह स्थान घेरता है, दा और बा दोनों, इनमें भार होता है। अभी हमने आगे आपको बताया था
कि पदार्थ क्या होता है। तो आपको यहाँ बताना है कि पदार्थ की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। पदार्थ की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें आपका स्थान और भार, क्लियर, स्थान और भार दोनों होता है, यानी आपका दा और बा आपका ठीक है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका सा वाला होगा, क्या होगा, इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि इनमें से किस पदार्थ में भंगुरता का गुण पाया जाता है। इसमें से आपका क्या होगा, नमक, खड़िया, गंध या फिर चांदी। भंगुरता का गुण ठीक है, भंगुरता का गुण नहीं पाया था, ये इसमें आपसे कहा गया है। नहीं को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पे आपका क्वेश्चन मिस्टेक होगा। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका चांदी बिल्कुल सही हो जाएगा। चांदी आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, हम लोग देखते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि गंध, कोयला और सोरा के मिश्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं, लोहा कहते हैं, नमक कहते हैं या फिर कहते हैं बारूद, विद्युत। क्या होगा, 71 की बात यहाँ हो रही है। 71 में आपका क्या होगा, इसमें आपका बारूद यानी दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दही को मथनी द्वारा गति से घुमाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दही जो एक गांव में, जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता होगा, ठीक है। एक आता है जो कि दही को हाथ से मथते हैं, ठीक है, फिर कहीं ना कहीं उसमें से मक्खन निकलता है। मक्खन निकलने के बाद वही दही आपका मट्ठा का रूप बन जाता है। 72 की बात कर लें हम यहाँ पर है, इसमें आपका उपकेंद्रण, ठीक है, उपकेंद्रण आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पदार्थ का सामान्य गुण होता है, पदार्थ का सामान्य गुण, पदार्थ से आपके बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, आपने देखा भी, हमने इसी क्लास में 4-5 क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं पदार्थ से। जो इसका पहला वाला प्रश्न, जो इसका पहला पेपर था यानी पहला था क्लास, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा। तो पदार्थ का सामान्य गुण होता है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। जो आपका पदार्थ का सामान्य गुण होता है, ये तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे आपके सामान्य पदार्थ में, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जल का क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 सेल्सियस, 90, 105 या फिर 147। इसमें आपको क्या होगा, जल का क्वथनांक की बात की जा रही है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है, तुरंत आपको 100 सेल्सियस पर टिक करना है, आपको आगे बढ़ना है। आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पदार्थ की किस अवस्था में अणु बल सर्वाधिक होता है। ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैसीय अवस्था में या फिर उपरोक्त सभी। देखिए इसका मतलब क्या है, इसमें कहा गया है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था में जो अणु होते हैं, ठीक है, अणु होते हैं वह बहुत ही गहरे होते हैं, यानी आपस में बहुत चिपके होते हैं और मिले होते हैं। जब कोई भी अणु आपस में मिले रहेंगे, चिपके रहेंगे कठोरता से, तो वह आपका ठोस अवस्था के अंतर्गत आएगा। गैसीय अवस्था में अणु आपके बहुत ही दूर दूर होते हैं, उसीलिए वह गैस बन जाता है। और जो द्रव होता है, यानी जो आपका द्रव होता है वह कहीं ना कहीं हल्का पास पास होते हैं अणु, लेकिन दूर होते हैं, यानी सबसे घनिष्ठ संबंध है अणुओं का ठोस अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। 75 क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 76, क्या है, 76 क्वेश्चंस यहाँ पे है। कोई भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चंस को आपको नोट करना है। अगर कोई भी दिक्कत हो आपको किसी भी क्वेश्चंस में, आप तुरंत हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर, चलिए देखिए यहाँ पे आपका 76 है।
किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक क्रिया की इकाई है वह क्या आपका, वह है आपका परमाणु या फिर आपका अणु, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। इसमें आपका क्या होगा 76 है। 76 की बात करें इसमें आपका परमाणु, परमाणु आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के गुण उपस्थित हों वह क्या कहलाएगा, परमाणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर उपरोक्त सभी। 77 की बात करें इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका परमाणु होगा। ठीक है, इसमें भी आपका परमाणु बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है 78 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करना है। इसमें आपका क्या होगा 78 की बात यहाँ पे की जा रही है। 78 में आपका वाष्पीकरण होगा। क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। हम लोगों ने यहाँ पर 78 क्वेश्चन देख लिए हैं। अभी कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे प्रश्न हैं और आप लोग इतना समझिए, पढ़िए, लिखिए। कोई भी दिक्कत हो आप हमसे तत्काल संपर्क करिए व्हाट्सएप पर या फिर कॉलिंग के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके, जो हमारे भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही किसी नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।